उनके ख़त और आप की ये 151वीं कड़ी 151st एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। यह ख़त मैं शर्तिया तौर पर पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण ख़त है कि इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार सुन सकते हैं उतनी बार सुना जाना चाहिए। न जाने कौन सा जुमला, कौन सा वर्ड, कौन सा लफ्ज़ हमको हिट कर जाए और हमारा काम बन जाए। तारीख 26 सितंबर साल 1951, सितंबर 26, 1951। बिरादर अजीज़म बाबू सरदार सिंह, दुआ। चिट्ठी मिली। भाई, ये वक्त है कि लग लिपट कर अपना काम बना लो। इस वक्त कुदरत कामला यानी प्रकृति दोनों हाथ फैलाए हुए हम सबको अपने आगोश शफ़क़त में लेने के लिए तैयार बैठी है। आगोश शफ़क़त, कृपा की गोद। भाई, चिट्ठी मिली। ये वक्त है कि लग लिपट कर अपना काम बना लो। इस वक्त कुदरत कामला दोनों हाथ फैलाए हुए हम सबको अपनी आगोश शफ़क़त में लेने के लिए तैयार बैठी है। रहमत इलाही वाकई मौजज़न है, एक्टिव है, और ये वक्त हज़ारों सालों में कहीं आता है। अगर इस वक्त से लोगों ने आम तौर पर फ़ायदा ना उठाया तो आइंदा हज़ारों वर्ष में ये वक्त मुमकिन है कि फिर मिले। हज़ारों सालों बाद एक पर्सनालिटी फिर आएगी और मुमकिन है कि वो हमारी ही संस्था में हो। ईश्वर बेहतर जानता है। उस वक्त में लिबरेशन कदरे चीप रहेगी, मगर अकलब है कि ये ज़माना इस हद तक फिर रिपीट ना हो। उसके ताल्लुक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होने की उम्मीद है, मगर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होने की उम्मीद नहीं। उस वक्त में थोड़ी सी सेक्रीफाइस से बहुत बड़ा नतीजा पैदा हो सकता है। वाकई इस वक्त गंगा बह रही है। कम से कम लोग इतनी ही सेक्रीफाइस कर लेते कि चलकर गंगा के किनारे तक पहुंच जाते, ताकि कुछ और नहीं तो उसकी ताजगी और शुद्धता ही उनके ज़ख्म दिल पर मरहम रखती। और भाई, मैं तो सीना फिगार होकर गोताजन हुआ हूँ। सीना फिगार, दिल जलाकर गोताजन हुआ हूँ, डूबा हूँ। भाई, मैं तो सीना फिगार होकर गोताजन हुआ हूँ, अब मालिक जिधर ले जाए। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेटर। द लास्ट टू सेंटेंसेस एंड द स्पिरिचुअल लाइफ एंड न्यू फेस बिगिंस। पॉन्डर एंड कम टू द राइट पाथ। स्वामी विवेकानंद। ये उसकी मर्जी, मगर डूबकर या गोताजनी के बाद उछलना लाजमी है। और भाई, जब उछला तो मुझे खामोश लहरों के थपेड़ों ने मदद की। अब मालिक ही बता सकता है कि मैं किधर जा रहा हूँ। बस चले चलो का मजमून है, छोर का पता नहीं। दरी बरता किश्ती फरुशद हजार की पैदा न खुद तख्ते बरकिनार। इस भंवर में हज़ारों कश्तियाँ बिकती हैं, मगर कोई ऐसा तख्ता नहीं है जो किनारे तक पहुंचा दे। भाई, ये बातें बिला समझे बूझे में लिख जाता हूँ, इसलिए कि मुमकिन है कि इस जुनून की आग से आप लोगों के भी शोले भड़क उठे। और भाई, कामयाब वही है जिसे ईश्वर अपने तक घसीट लेवे। यह और सत्संगियों को भी दिखा देना। मुमकिन है कि उनकी रगे जां को कुछ हरकत मिले। देखा ऐसा गया है कि हमारे बिरादरान वाह वाह और खूब कह लेते हैं, उसके बाद उनको ख्याल भी नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए। यह तो एक तरीके से मुसलमानों की तौबा हो गई कि बस इतना कह दिया और गुनाह माफ़ और खुदा राज़ी।
बकौल शायर, रात भर जाम पिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। मैं तो भाई जब तक जिंदा हूँ कहता ही रहूँगा, कोई सुने या ना सुने। भाई मेरी ये तबीयत कहाँ कि आप लोग जिधर खींच कर खड़ा कर दें और मैं खड़ा ना हो जाऊं। मैं अपना तो रहा ही नहीं, आप लोगों का हो गया हूं। आपको इख्तियार है, जैसा चाहें मुझसे काम लें। मेरे साथ बाबू सुभाष चंद्र डिप्टी कलेक्टर, जो अपने सत्संगी हैं, साथ आएंगे अगर कलेक्टर ने उनको इजाज़त दे दी। मैं 7 अक्टूबर की दोपहर को सीतापुर होते हुए अगला है कि आऊं। दोपहर की गाड़ी से अगर ना पहुंचा तो उसी दिन किसी और गाड़ी से किसी तरह से लखीमपुर आ जाऊंगा और लखीमपुर से 8 अक्टूबर को कुकरा चलूंगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।